अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना पिछला दर्स जो है वो दोहरा रहे होंगे और आपको पिछला सारा काम समझ में आ रहा होगा। अब हम आज अपने दर्स नंबर 20 के साथ आपके साथ शामिल हैं। दर्स नंबर 20 में हम सफ़ा नंबर 36 ज़बानदानी पढ़ेंगे। ज़बानदानी में हम क्या पढ़ेंगे कि मुज़क्कर अल्फाज के मुन्नस लिखें। अब हमें कुछ मुज़क्कर दिए हुए हैं, उसके हमने मुन्नस लिखनी है। पहला है हमारे पास मुर्गा। मुर्गा की मुन्नस है मुर्गी। अच्छा बच्चों, इसमें आपको एक आसानी मैं बताऊं, हम करेंगे इसके सारे अलिफ हटा के आखिर के और उसकी जगह पर हमने छोटी ये लगा देनी है सब जगह पर, तो हमारे ये मुज़क्कर के मुन्नस हमें मिल जाएंगे। मुर्गा, मुर्गा का अलिफ हटाएंगे हम, छोटी ये लगा देंगे तो ये बन जाएगा मुर्गी। बकरा, बकरा का अलिफ हटाएंगे तो छोटी ये लगा देंगे बकरी। गधा, गधा का अलिफ हटा के हे के साथ छोटी ये लगा देंगे तो गधी। मकड़ा, मकड़ा का अलिफ हटाकर हमने छोटी ये लिख दिया तो ये बन गया मकड़ी। चिंटा, चिंटा का अलिफ हटा देंगे और टे के साथ छोटी ये मिलाकर लिख देंगे तो ये बन जाएगा चिंटी। तो बच्चों, हमारे मुज़क्कर के मुन्नस हो गए हैं, ये आपने अपनी कॉपियों में लिखने हैं। मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, गधा गधी, मकड़ा मकड़ी, चिंटा चिंटी। बच्चों, हम अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 6। का, के, की का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। अब का, की, के ये हमें हुर्फ़ी अल्फाज दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हमने अपना जुमला मुकम्मल करना है। का हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, की हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं और के हम जमा के लिए, कोई भी ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा एक से ज़्यादा चीज़ें हों या लोग हों तो हम उसके लिए के इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने जुमलों के हिसाब से उनका इन हुरूफ का अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बड़ों डैश अदब करना चाहिए। अब इस डैश में क्या आएगा, का, बड़ों का अदब करना चाहिए। दूसरा जुमला हमारे पास है जो खाली जगह जो इसके जुमलों को मुकम्मल करना है। बात करने डैश कुछ आदाब होते हैं। बात करने के कुछ आदाब होते हैं। हर बच्चे ने अपनी बात बताने डैश कोशिश की। हर बच्चे ने अपनी बात बताने की कोशिश की। इस खाली जगह में की आएगा। जमात डैश सारे बच्चे बहुत पुरजोश थे। जमात के, इस खाली जगह में के सारे बच्चे बहुत पुरजोश थे। बड़ों का अदब करना चाहिए। बात करने के कुछ आदाब होते हैं। हर बच्चे ने अपनी बात बताने की कोशिश की। जमात के सारे बच्चे बहुत पुरजोश थे। अगला हमारा सवाल है हैं और हूँ का इस्तेमाल करें और जुमला मुकम्मल करें। तो बच्चों, जैसे हमने का, की, के का करा था, इसी तरह से हम हे, हैं, हूँ के लिए करेंगे। हे एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैं हम एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हूँ हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं अगर अपनी कोई बात कर रही हूँ या आप अपनी कोई बात कर रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम अपने जुमले के हिसाब से इन अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जुमला है हमारे पास, सना एक ज़हीन बच्ची है। सना एक है तो इसमें बच्ची
है। वाहिद के साथ, एक के साथ है आएगा, हमने पढ़ा था। ठीक। सना एक ज़हीन बच्ची है। इसके पास बहुत से खिलौने डैश। अब खिलौने, बहुत से खिलौने क्या हैं? एक से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा इसके पास खिलौने हैं, तो इसमें आएगा हैं। उसके पास बहुत से खिलौने हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम आ गए अपने सफ़ा नंबर 37 पर। मैं सना का भाई सही हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ या मैं अपनी बात करूँ तो मैं सना का भाई हूँ। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते। अब हम दोनों हैं, दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर जमा में क्या आएगा? रखते हैं। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बच्चा, हमने सारी खाली जगहें पुर कर ली हैं। अब हम अपना घर का काम बताती हूँ मैं आपको कि लिखाई की महारत आपने अपनी कैसे दुरुस्त करनी है। तो बच्चों, गुफ्तगू के 4 आदाब लिखने हैं आपने यहाँ पर या अपनी कॉपी में इसके। अपना सबक दोबारा से पढ़कर उसमें से गुफ्तगू के कोई भी 4 आदाब या अपने बड़ों से मालूम करके आपने अपने घर के काम में है ये आपका, कि आपने इसको लिखना है, गुफ्तगू के कोई भी 4 आदाब। तो बच्चों, इसी के साथ आपका आज का दर्स मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।